शिमला के चलोठी में फोरलेन टनल निर्माण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। टनल के अंदर हो रही ओरी ब्लास्टिंग के कारण कई रिहायशी भवनों में गहरी दरारें आ गई हैं, जिससे इलाके में खतरे की स्थिति बन गई है। हालत की गंभीरता को देखते हुए बीती देर रात एक बहुमंजिला भवन सहित अन्य मकानों को खाली करवाया गया, जबकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर किसान भवन में शिफ्ट किया गया। इसी बीच आज सुबह पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित भवनों का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मंत्री ने एनएचएआई अधिकारियों को तुरंत राहत और मुआवजा देने के निर्देश भी जारी किए। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि फोरलेन निर्माण से प्रभावित लोगों की आवाज वह लगातार उठा रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी बातचीत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि टनल निर्माण के दौरान की जा रही ब्लास्टिंग से 2 से 3 मकानों को तत्काल खाली करवाना पड़ा है, जबकि आसपास के अन्य भवनों पर भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि टनल निर्माण का असर संजौली ढली बाईपास सड़क पर भी पड़ा है, जहां बड़ी-बड़ी दरारें आने के बाद सुरक्षा कारणों से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। बुला रहे सर, बुला रहे। मतलब नाम नहीं पता, लेकिन ये तो आए थे, मैं कंफर्म हो गया। डन सर, बोल दिया जी। चलो बस। मैं पिछले 1.5 साल से जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोल रहा हूँ, गडकरी जी को भी बोला है, उसमें संज्ञान भी लिया है और इसी के तर्ज पे जो है कमेटीज़ बनी है। जो इनका अक्वायर्ड एरिया है उससे बाहर कोई नुकसान होता है उसके लिए कमेटीज़ ऑलरेडी बन चुकी है, न केवल हिमाचल प्रदेश में अपितु जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल में भी इसी की तर्ज पे बनी है। इसी को देखते हुए जो नुकसान है वो तो कोई किसी बिल्डिंग में क्रैक आया है, आपने देखा है, और वो कभी भी जो है वो गिर सकते हैं, क्योंकि न केवल बिल्डिंग में क्रैक आया, ऊपर पीडब्ल्यूडी की जो रोड है, बाईपास है, उसमें उसके अंदर भी कितने बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं, आप देख रहे हैं। इसको सबसे पहला प्राथमिकता जो है लोगों की जान बचाने का है, किसी को जान की हानि ना हो। दूसरा, उनको फेयर कंपनसेशन मिले और समय पे मिले, यानी कि 2-2 साल लगे, 3-3 साल लगे, तो उसकी प्रक्रिया जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने चालू कर दी है। हमारा पूरा प्रशासन, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हो, हमारे एडीएम, एडीसी, एसडीएम सभी यहाँ पे मौजूद हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी मौजूद हैं, सारे विभाग कंसर्न सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इमीडिएटली जो है फेयर कंपनसेशन जो जिसका नुकसान हुआ है उनको दिया जाएगा। और न केवल ये, बल्कि मैंने ये भी बोला है कि भट्टा कुफर से लेकर अलाइनमेंट के साथ साथ जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसका इमीडिएटली सर्वे करा जाए, उसमें यंत्र लगाए जाएँ, ताकि कोई भी सेटलमेंट हो तो इमीडिएटली समय पे पता चल जाए, उसका दोष प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर ना लगाया जाए। जिस तरह से अस्तित्व है वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए, जिस तरह से यहाँ पर नुकसान दिन ब दिन देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारे हिमालयन टेरेन जो है वो यंग माउंटेन्स है, यहाँ पे पहाड़ जो है वो यंग है, मतलब बहुत कोई हज़ारों साल के नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं 5,000 10,000 साल के हैं। अगर राजस्थान वगैरह में जाएंगे वहाँ हार्ड स्टोन है, यहाँ सॉफ्ट स्टोन है, और जिस तरह से काम हुआ है वो आप सब लोगों को पता है कि काम जो है किस तरह हुआ है। ब्लास्टिंग का भी इमीडिएटली इशू कर दिया गया है कि कंट्रोल ऑफ ब्लास्टिंग भी बिल्कुल बंद करी जाए। सबसे बड़ी बात है, ब्लास्टिंग से ही पहाड़ जो है हिलते हैं, वाइब्रेशन होती है, इस वजह से ही जो है ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कितनी बिल्डिंग को यहाँ पर खतरा है? क्योंकि यहाँ 4-5 बिल्डिंग तो सामने ही दिख रही है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि अब ऐसा है कि एनएचआई चाहे टनलिंग वाले जो ठेकेदार भी हैं वो या कंपनीज भी हैं, ये तो 2 साल बाद, 2 साल का काम है, 3 साल का, इसके बाद ये लोग चले जाएंगे। उसके बाद अगर 10 साल बाद इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी नज़र नहीं आएगा हमको, वो हमारे को आने वाले 10 साल तक हमारे को नज़र आते रहेगा। इसीलिए समय रहते मैंने ये बोला है कि भट्टा कुफर से लेकर जहाँ पे घनी आबादी है और सड़क के साथ साथ मकान है, जो अक्वायर्ड विथ है इनकी, उसके साथ साथ मकान है, उसकी असेसमेंट अभी कर लें, और अगर लगता है कि 2 साल बाद ये इसको खतरा हो सकता है तो आज ही एक्वायर करते हैं उसको, ताकि लोगों को कोर्ट के धक्के ना खाने पड़े या परेशान ना होना पड़े। और प्रशासन जो है पूरी यहाँ पे मदद कर रहा है,
प्रशासन जो है पूरी मदद कर रहा है। जो लोगों का सामान वगैरह है उसके लिए भी लेबर जो है रात को तो कम मिली थी, पर अब अभी प्रशासन द्वारा लगाई गई है। उनके रहने की खाने की व्यवस्था भी जो है सरकार द्वारा करी गई है। अपना नाम बताएं और कहाँ पे रहना है। हम वैसे बेसिकली तो देहाबलसन से है, हमारा यहाँ मकान है। दरारें तो हमारी हल्की हल्की है, इनके ज्यादा है। ये पास वाले है ना, इनके बहुत ज्यादा है। आपने बार-बार क्या कंप्लेंट की थी एनएचएआई के पास? नहीं, हमने नहीं, इन्होंने ही कल की थी। कल ही ज्यादा आई ना दरारें, तो फिर इन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। शाम को बोल रहे मकान खाली कर दो, बाहर निकल जाओ। रात को तो सड़क में ही आना था, लोगों ने कहाँ जाते। आपने पूछा नहीं उनसे कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे मकान में? जब कोई आया ही नहीं, पूछना किससे था। एनएच वाला कोई आया ही नहीं। रात था रात तो कमरे ले लिए, कहीं चले गए 12 बजे। मंत्री जी से आपको बात हुई? मंत्री जी उनसे से क्या आश्वासन हमने यही बोला, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि एक्वायर की जाए हमारा मकान ना, जो भी है हमें। अब और क्या है, ऐसे भी ये तो अब डेंजर नहीं है हमारा मकान, तो इसमें कौन रहेगा। क्या वजह मानती थी इसकी वजह से क्या? ये जो 4 लेन वाली है, 4 लेन सब जो टनल बनी है ना, इसकी वजह से सारा सब कुछ हिल जाना है। ये तो पूरा हिल जाना है, 1-2 मकान की बात नहीं। अब देखो आप, थोड़ी बारिश शुरू होनी है ना, तब देखो। अलग खतरा लगता है। खतरा पूरी तरह से खतरा है। हम तो बाहर ही रहे, कौन जाएगा मकान में अंदर। हम तो घर के अंदर जा रहे हैं, डर के जा रहे हैं। हम तो वैसे रिस्क नहीं है अंदर जाने का। मेरा नाम पूजा शर्मा है और वैसे हम बेसिकली बिलासपुर से हैं। यहाँ पे हमने मकान यहाँ बनाया है। पर कब आपने मकान बनाया था और जब कोई सूचना मिली कि दरारें पड़ती हैं, तो वजह क्या मानती है इसकी? सर ये तो एनएचआई वालों की, इनकी ही लापरवाही की वजह से है सब कुछ। और इनको हमने सूचित भी किया था, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कल हमारे को देखने आए थे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि रात को कोई खतरा नहीं, कोई भी खतरा नहीं, आप यहाँ आराम से रह सकते हो। और शाम को 8 बजे के करीब कॉल आती है कि आप सारे बाहर आ जाओ, किराएदार भी और सब लोग बाहर आके खड़े हो जाओ जिस रोड पे। तो आपने बात की है प्रशासन से कि आपके रहने का कहाँ होगा? जी हाँ जी, हमने अनिरुद्ध जी से बात की है। उन्होंने हमारे को पूरा विश्वास दिलाया है कि हम आपके लिए सब कुछ, मतलब जो भी इसका मुआवजा बनता है वो भी जल्द से जल्द मिलेगा और आपका रहने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। तो है हमारे को वजह विश्वास। क्या मानते हैं? एनएचआई ढंग से काम यहाँ पर नहीं, इन्हीं की ही वजह से, जो भी, यहीं की बात नहीं है, कहीं भी जो भी हो रहा है वो इन्हीं की वजह से। क्या प्लास्टिंग प्रॉपर नहीं करते क्या? ब्लास्टिंग तो इतनी हो रही थी सर कि हमारे मकान हिल जाते थे। हमारे लिए यहाँ पे पूरी जितनी भी बिल्डिंग है सर, सब ब्लास्टिंग तो बहुत ज़्यादा की हुई है। अब क्या मांग करते हैं? अब यही है कि हमारा इतना एक्वायर की जाए और हमारे को मुआवजा दिया जाए, जो हमारा खर्चा जल्द होता है। से जल्द कहाँ जाएंगे।